हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ होटल पैक्ड ब्रेकफास्ट फॉर ईच ऑफ द थ्री गेस्ट. ईच ब्रेकफास्ट शुड हैव कंसिस्टेड of three types of roll, one each of nut, cheese and fruit rolls. The preparer wrapped each of the 9 rolls, and once wrapped, the rolls were indistinguishable from one another. She then randomly put 3 rolls in a bag for each of the guests. If the probability that each guest got one roll of each type is m by n, where m and n are relatively prime integers, then the value of m plus n. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A हम कैसे find out कर सकते हैं? This is equal to favorable outcomes divided by total out. टोटल रोल्स हमारे पास कितने हैं? इज इक्वल टू 9. देखिए रोल 3 टाइप्स के हैं, R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं. रोल 3 टाइप्स के हैं, नट, चीज और फ्रूट्स वाले. यहाँ भी हमारे पास जो R1 टाइप्स के रोल हैं, इसे मैं RN कर देती हूँ, यानी जो नट वाले रोल्स हैं वो 3 हैं, R1, R2 और R3. जो हमारे पास RC यानी चीज वाले जो रोल्स हैं वो भी 3 हैं. इन्हें मैंने नेमिंग दी R4, R5 और R6. और ये RF मतलब फ्रूट्स वाले रोल, ये भी हमारे पास कितने हैं? 3 हैं. इनको नेमिंग दी R7, R8 एंड R9. और गेस्ट भी हमारे पास कितने हैं? 3, G1, G2, G3 गेस्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखिए G1 के पास R1 रोल्स मिलने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, क्योंकि हम फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट कर रहे हैं पहले कि वो RN टाइप के रोल के लिए वो R1 सिलेक्ट कर, उसके पास R1 जा सकता है, R2 जा सकता है या फिर R3 जा सकता है. इसके पास 3 में से किसी एक के लिए चॉइस है. फिर RC रोल में से इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? इसके लिए 3 चॉइसेस हैं, तो यानी 3 में से एक यहाँ लेगा ये. और यहाँ भी इसके पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस हैं, 3 में से इसे एक सिलेक्ट करना है. मान लीजिए G1 के पास R3 चला गया, यहाँ से R5 चला गया और यहाँ से R9 चला गया. अब G2 के लिए फर्स्ट टाइप के रोल में से RN में से कितनी चॉइसेस बच गई हैं? सिर्फ 2 चॉइसेस बच गई हैं, यानी 2 में से एक उसके पास जाएगा. RC टाइप के रोल्स में से भी 2 में से एक जाएगा. और R3 के जो RF थर्ड टाइप का रोल है उसमें से भी कहीं 2 ही बचे हैं, 2 में से कोई एक इसके पास जाएगा. और G3 के लिए अब तो जैसे मान लीजिए G2 के पास R2 चला गया है, यहाँ से R4 चला गया है और यहाँ से R7 चला गया है. G3 के पास अब RN में से क्या जाएगा? सिर्फ एक R1 ही बचा है, तो यहाँ 1 बच गया. 1 में से 1 चॉइसेस, 1 में से 1 चॉइसेस और 1 में से 1 चॉइसेस. ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे. चलिए लिखते हैं. लेट E be the event of getting each type of roll for guests. Therefore probability of E क्या हो जाएगी? देखिए पहले मैंने सिर्फ आपको फेवरेबल आउटकम्स बताए थे और प्रोबेबिलिटी के लिए हम डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स भी करते हैं. जब हमने यहाँ 3C1 किया और ये 3C1 सिलेक्ट किया और यहाँ 3C1 सिलेक्ट किया, तो टोटल जो फेवरेबल टोटल आउटकम्स थे वो कितने थे उस टाइम? 9 में से हमने 3 सिलेक्ट कर लिए गेस्ट 1 के लिए. जब हम गेस्ट 2 पर गए तो 2C1 इंटू 2C1, ये तो आपको समझ में आया होगा कि 2C1 क्यों लिख रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय यहाँ टोटल हमारे पास रोल्स कितने बच गए थे? देखिए 9 टोटल थे और वहां पर हमने गेस्ट G1 जो गेस्ट था उसको 3 रोल्स दे दिए थे. R3 दे दिया था, R5 दे दिया था और R9 दे दिया था. ये तीनों रोल्स तो हम दे चुके हैं,
तो 9 में से 3 तो हम दे चुके हैं, बच कितने गए 6, तो यहाँ 6 में से हमने 3 सिलेक्ट किए हैं। G3 के लिए 1C1 इंटू 1C1 इंटू 1C1, और अभी हमारे पास टोटल कितने बच गए थे 3, जो 3 को हमने 3 में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए NC1 n के इक्वल होता है, तो ये यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, आगे तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। एनसीआर के फॉर्मूला से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये बन जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, और 3 NCN तो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से जो कट रहे हैं हम उन्हें कट कर देंगे। ये देखिए ये 2 4 जा 8 और ये 3 3 जा 9, यहाँ हो जाएगा 6 पे ही कट जाएगा। और अब ये न्यूमरेटर में क्या है, देखिए 3 रेज़ टू पावर 3 था इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 था। जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ हमें 3 मिला था, ये 4 और ये 7 बच गया था, इंटू 5 इंटू 4 बच गया था। अब यहाँ 3 की एक पावर कम हो जाएगी और 2 की 3 पावर्स थी यहाँ पर, सॉरी, इसे मैं एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 की 2 पावर्स तो यहाँ से कट जाएगी, यहाँ से 2 2 जा 4 और 3 की एक पावर कट जाएगी, तो ये 3 की पावर 2 बच जाएंगी, यानी ये 3 की पावर 2 बचा न्यूमरेटर में, यानी 9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना बच गया 70। बाय गिवन कंडीशन हमें ये प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है m/n, और देखिए ये रिलेटिवली प्राइम है, इंटीजर्स है, रिलेटिवली प्राइम है, तो m/n इक्वल हो गया 9/70 के। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। देयरफॉर m प्लस n क्या हो जाएगा, हमें तो m प्लस n फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 70, तो ये हो जाएगा 79। देन द फाइनल आंसर इज m प्लस n इज इक्वल टू 79। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।